प्रतापगढ़ जनपद से बड़ी खबर। हिंदुस्तान के इकलौते विधायक जीतलाल पटेल, विधानसभा विश्वनाथगंज के विधायक जीतलाल पटेल अपने तरह तरह के कारनामों के बल पर जाने जाते हैं। विधायक जीतलाल पटेल को यह भी नहीं मालूम कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। ऐसे विधायक से अब क्या भरोसा किया जा सकता है, क्या कहा जाए, इन्हें खुद ही नहीं मालूम। सुनिए विधायक जीतलाल पटेल की जुबानी। का जो समझौता हो एनडीए के साथ, हमारी एनडीए की सरकार के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश उन्नत के मार्ग पर आगे चल रहा है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो ख्याति उपलब्ध की है वह सराहनीय है। आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने जो परचम लहराया है देश का, वो बहुत ही सराहनीय है। आज हम लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जब से हमारी एनडीए की सरकार आई है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में निरंतर आगे बढ़ रही है। आपने सुना होगा गैलीलियो को। गैलीलियो ने जब सिद्धांत प्रतिपादित किया, सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है, तो उसके वहाँ के धर्म गुरुओं ने उसको फांसी की सज़ा दी थी। जब उसको फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई तो उस समय राजा भी रात के वक्त अफसोस में था कि मैं गैलीलियो को जो फांसी दे रहा हूँ गलत दे रहा हूँ और गैलीलियो का सिद्धांत सही है। लेकिन वहाँ के धर्म गुरुओं ने कहा कि सूर्य पूरब की दिशा से निकलता है और पश्चिम की ओर चलता है और ये धर्म विरोधी है, इसलिए इसको फांसी दी जाए। ये देश और दुनिया में अनर्थ करना चाहता है, इसलिए इसकी फांसी की सज़ा देना जरूरी है। सर, प्रतापगढ़ के एक वैज्ञानिक रवि केसरवानी जी हैं, वो भी गए थे, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं भी पूरे इसरो के वैज्ञानिकों को, सब लोगों को दिल की गहराइयों से, अपने क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और यह आशा करता हूं कि हमारे वैज्ञानिक देश और दुनिया में सबसे आगे निरंतर बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और भारत देश का नाम रोशन करेंगे। सर, भारत के 23 अगस्त को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा कर दी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में हमारी पहली देश आज़ाद होने के बाद पहली सफलता मिली है चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए। ये तो अच्छी बात है। अगर इस दिन अवकाश रहेगा तो लोग याद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और हमारे वैज्ञानिक भी नई नई खोज से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान 3 ने संपूर्ण विश्व में भारत का नाम रोशन किया है और अभी तक चंद्रयान में जो 4 देश थे उनको भी पीछे छोड़ करके नंबर 1 पर आया हुआ है भारत और लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। इसी के साथ साथ इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि हम सूर्यान जाएंगे, सूर्य ग्रह पर भी जाएंगे और शुक्र ग्रह पे, मंगल ग्रह पे, मतलब जो भी ग्रह है गगनयान बना करके हर ग्रहों पे जाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं उन वैज्ञानिकों के बारे में? निश्चित पहुंचेंगे। अभी गैलीलियो के बारे में बता रहा था जी। जब गैलीलियो को फांसी की सजा जिस दिन थी उस समय उससे पूछा गया कि गैलीलियो आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो गैलीलियो ने कहा कि जो मेरा सिद्धांत है, मेरा विचार है, वो सुरक्षित रखा जाए और जो भी हमारे सिद्धांत की नकल करना चाहे
उसे नकल करने दिया जाए, जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ने के लिए दिया जाए। उसी के सिद्धांत पर आज ये पूरी दुनिया निरंतर आगे बढ़ रही है। सर और जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विज्ञान और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, बहुत ही सराहनीय है। और देश और हमारे देश के वैज्ञानिक का जो लक्ष्य है सूर्य और सूर्य पर पहुंचने के लिए और ग्रहों पर पहुंचने के लिए, निश्चित तौर पर असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, वहां तक पहुंचेंगे हमारे देश के वैज्ञानिक। सर, पहली बार ये जो चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, इसको सजीव प्रसारण किया गया है और साथ साथ सारे विद्यालय के छोटे या बड़े बच्चों को भी दिखाया गया है लाइव। जी, हम भी उसको देख रहे थे जी। इसलिए देखा जा रहा था कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है देश के अंदर। हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तरह से कामयाबी के शिखर पर पहुंच रहे हैं, तो हमें भी लालसा थी, सभी बच्चों में भी लालसा थी कि कैसे लैंड करेगा। सबके दिल में धड़कन थी कि वो वहां तक उतर पाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिकों ने जिस हिसाब से ज़्यादा समय में भेजा था कि कोई प्रकार की कमी ना हो, मुझे पूरा विश्वास था कि एकदम सुरक्षित उतरेगा और अपनी कामयाबी हासिल करेगा चंद्रयान 3 विक्रम।